अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज लाई हूँ आलू प्याज के नए तरह के क्रिस्पी पकोड़े की रेसिपी। एक दफ़ा आप इसको देख लेंगे तो हमेशा इसी तरीके से आप पकोड़े बनाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त से, बहुत ही क्रंची और बहुत ही टेस्टी ये हमारे पकोड़े जो हैं वो जल्दी से झटपट से तैयार हो जाएंगे। तो वीडियो को इसलिए एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। तो इसलिए चलिए जी रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्रिस्पी आलू प्याज के पकौड़े बनाने के लिए मैंने सबसे पहले जो है वो बेसन लिया है। बेसन 2 कप है। वज़न में देखें तो तकरीबन 200 ग्राम है। तो हमने बेसन में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक घोल सा जो है वो बना लेना है। तो तमाम बेसन को हमने अच्छे तरीके से जो है वो तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसकी जो है ना वो अच्छी तरीके से हमने इसको फेंट लेना है। आप चाहें तो चम्मच की मदद से भी इसको फेंट सकते हैं। तो 4-5 मिनट के बाद इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाएगा। तो बस इसको अच्छे तरीके से हमने फेंट लेना है। तो देख लें आपने, बस इसी तरह से बेसन जो है वो आपने रखना है। तो अब इसमें कुछ मसाला जात भी ऐड करेंगे, जिसमें है 1 टीस्पून जो है वो मैंने धनिया साबुत वाला वो ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून मोटी कुटा जो ज़ीरा है वो ऐड कर दिया है। 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, इसके अलावा अजवाइन 1/2 टीस्पून जो है वो भी ऐड कर दी है। 1/2 टीस्पून इसमें मोटी कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी है। इसमें डालेंगे नमक 1/2 टीस्पून। तो नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। तो बस जी यही मसाले हमने इसमें ऐड करने हैं, और इसको अच्छे तरीके से जो है ना वो मिक्स कर लेना है। तो इसको मिक्स करना है। अजवाइन से ये होगा कि पकोड़े आप जब खाएंगे ना तो बिल्कुल भी पकोड़े जो है ना वो आपको ज़्यादा इसका जो है ना वो नहीं लगेगा कि आपने पकोड़े खाए हैं। हल्का जो है ना फील होगा। तो आपने इसको मसालों को जो है वो पीस लेना, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्सर सा बना के एक साइड पे रखेंगे। यहाँ पे हमने 3 अदद आलू ले लिए हैं। आलूओं के छिलके जो है वो मैंने पहले ही रिमूव करके पानी में ऐड कर दिया था, इसको धो के। अब इसको हमने कद्दूकश कर लेना है अच्छे तरीके से। हमने इसको क्यूब्स की शक्ल या वैसे छोटे छोटे ब्रिक जैसे हम चॉप कर लेते हैं ना, वैसे नहीं करेंगे। बस एक नए तरीके से हमने आलू पकोड़े की जो रेसिपी है ना वो तैयार करनी है। बस इसी तरह हमने तमाम आलूओं को जो है क्रश कर लेना है। क्रश करने के बाद इसको अच्छे तरीके से हमने वॉश कर लेना है। तो अब जो हमने मिक्सचर तैयार किया तो उसमें 3 सब्ज़ मिर्चें ब्रिक चॉप की ऐड कर दी हैं। मोटा जो प्याज जो है वो मोटा सा मैंने ब्रिक काट लिया था वो भी ऐड कर दिया है, और इसमें ढेर सारा सब्ज़ धनिया भी ऐड कर देंगे। इसी के साथ जो हमने आलू क्रश किए थे ना, हमने वो भी ऐड कर देने हैं। आलूओं का जो पानी है ना अच्छे तरीके से हमने निचोड़ लेना है, ताकि बिल्कुल भी इसमें पानी ना रहे। इससे हमारा जो हमने मिक्सचर तैयार किया है ना वो नरम हो सकता है। तो बस हमने तमाम आलूओं को डाल के, तमाम चीज़ों को डालने के बाद हाथ की मदद से इसको अच्छे तरीके से हमने जो है तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है। तो बहुत ही ज़बरदस्त से, बहुत ही टेस्टी हमारे क्रंची पकोड़े ये बनके तैयार होंगे। अगर यहाँ तक आ ही गए हैं तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो बस जी हमने ऑयल जो है पहले ही गर्म करने के लिए रखा था। यहाँ पे हम 2 टेबल स्पून भर के हमने ऑयल जो है उसी जो मिक्सचर हमने आलू पकौड़े का तैयार किया है ना वो उसमें ऐड करेंगे। इससे ये होगा कि हमारे जो पकौड़े हैं ना बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रंची भी बनेंगे। बस ऑयल गर्म हो गया है। इसमें हमने जो मीडियम छोटे छोटे हमने जो है एक ही साइज़ में जो पकोड़े हैं वो ऐड करते जाना है, और इसको हमने फ्राई कर लेना है। तो आप चाहे तो इसको टी टाइम में बच्चों के लिए दोपहर में अगर हल्की फुल्की भूख है तो आप इसको बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये पकोड़े बन के तैयार हुए थे। बस हमने इसको 3-4 मिनट जो है ना सिर्फ फ्राई करना है। तो 3-4 मिनट के बाद हमने इसको जो है ना फुल जो है वो फ्राई नहीं करेंगे, बस हल्का सा इसको फ्राई करके जैसे हल्का सा कच्चा सा पकोड़ा रह जाए तो हमने इसको निकाल लेंगे। बस इसी स्टेज पे हमने 3 से 4 मिनट तक इसको फ्राई किया, इसको बस बाहर निकाल लेंगे। तो आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि इसे हमने क्यों बाहर निकाला। तो हमने सारे पकोड़ों को निकाल लिया है। देखिए अभी हमारे पकोड़े जो है ना अंदर से जो है सॉफ्ट हैं, बिल्कुल भी अभी जो है वो डन नहीं हुए। तो दोबारा से हमने उसी ऑयल में जो है वो पकोड़े ऐड कर देने हैं। इससे ये होगा कि हमारे पकोड़े जो है ज़्यादा देर तक जो है वो क्रिस्पी और क्रंची रहेंगे। तो बस हमने 2-3 मिनट के लिए और इसको फ्राई करना है, एक बेहतरीन सा गोल्डन सा कलर आ जाए तो बस इसको निकाल लेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें,
और देखें माशाल्लाह सारे पकोड़े जो हैं बहुत ही खूबसूरत सा कलर भी आ गया है। बस इनको हम निकाल के डिश आउट कर लेंगे। तो देखें माशाल्लाह बहुत ही क्रंची से बहुत ही टेस्टी हमारे पकोड़े जो हैं बन के तैयार हो गए हैं। तो देखें अब मैं आपको इसको सर्व करके और इसको तोड़ कर भी दिखाती हूँ कि अंदर से ये कितने नरम हैं और अब बाहर से कितने ये टेस्टी बने हैं। तो देखें माशाल्लाह अंदर से बहुत ही नरम से और बहुत ही ज़बरदस्त हमारा जो आलू प्याज का पकोड़ा है वो बनके तैयार हो गया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।